नमस्ते दोस्तों। आइए आज एक ऐसी मजेदार कथा पर चर्चा करते हैं जो सीधे दिमाग के तार झंझना देती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम था चतुर भिखारी। वैसे इसका नाम भिखारी जरूर था, लेकिन वो मांगने में नहीं बल्कि लोगों को अपनी अकल से सबक सिखाने में माहिर था। ये कथा सिर्फ एक किस्सा नहीं है दोस्तों, बल्कि बुद्धि और अहंकार के बीच टकराव का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। तो चलिए बिना देरी किए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक छोटी सी बात सोचिए, क्या मिट्टी कभी सोने में बदल सकती है? सही कहा, बिल्कुल नहीं। कोई भी यही कहेगा कि ये तो एकदम असंभव बात है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही वो असंभव सा दावा है जो हमारी इस पूरी कहानी की नींव रखता है। एक ऐसा अजीबोगरीब दावा जिसने देखते ही देखते एक शांत नगर में हलचल मचा दी और आगे चलकर एक बहुत बड़ा सबक बन गया। तो चलिए इस किस्से की गहराई में चलते हैं और इन दोनों मुख्य किरदारों को समझते हैं। एक तरफ है उस नगर का घमंडी सेठ। पैसों की इसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका व्यवहार बहुत ही खराब है। यह हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाता है और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मानता है। और दूसरी तरफ है हमारा चतुर भिखारी। पैसों से भले ही उसकी जेब खाली हो, लेकिन दिमाग के मामले में वो सबसे अमीर व्यक्ति है। और इस चतुर भिखारी ने ठान लिया था कि आज इस सेठ का घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। खेल की शुरुआत होती है चतुर भिखारी की एक जबरदस्त पहली चाल से। उसने क्या किया? वो सीधा उस सेठ के आलीशान महल के ठीक बाहर आकर बैठ गया। उसने एक मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें कुछ मामूली कंकड़ पत्थर डाले और उसे बहुत ही नाटकीय ढंग से जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। ये कोई मामूली हरकत नहीं थी, बल्कि उस लालची सेठ को बाहर खींच लाने और उसके लालच को जगाने की एक सोची समझी तरकीब थी। बर्तन हिलाते हिलाते चतुर भिखारी ने महल के बाहर पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, वाह क्या किस्मत है, मिट्टी से सोना बन रहा है। उसने अपनी आवाज जानबूझकर इतनी ऊंची रखी कि उस घमंडी सेठ के कानों तक ये बात बिना किसी रुकावट के बिल्कुल साफ साफ पहुंच जाए। अब यहां थोड़ा रुककर सोचिए कि उस घमंडी सेठ ने क्या प्रतिक्रिया दी होगी। एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ धन से प्यार हो, जब वो अपने ही दरवाजे के बाहर मुफ्त में मिट्टी के सोना बनने का दावा सुनता है तो दिमाग में क्या चलता होगा। सोने का जिक्र होते ही उसके कान खड़े हो गए। उसके अंदर बैठा हुआ लालची इंसान इस अजीब से दावे को अनसुना कर ही नहीं सका। और बस यही तो थी भिखारी की दूसरी सबसे बढ़िया चाल, सेठ का लालच जगाना। सेठ तुरंत महल से बाहर निकल कर आया और गुस्से में बोला, ऐ भिखारी, ये क्या बकवास है? मिट्टी से सोना कैसे बन सकता है? सेठ हालांकि ऊपर से गुस्सा कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो लालच वाली चमक साफ दिख रही थी। भिखारी ने बिल्कुल शांत रहकर एक मासूम सा चेहरा बना लिया। सेठ का महल से बाहर आना भिखारी के बनाए हुए जाल का वो हिस्सा था जहां सेठ अब खुद चलकर फंसने वाला था। सेठ को गुस्से में देखकर चतुर भिखारी ने अपने मासूम चेहरे के साथ उस सेठ को एक फर्जी यानी बिल्कुल झूठी प्राचीन मंत्र की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बड़े इत्मीनान से बताया कि सेठ जी, ये कोई आम बात नहीं है, ये एक गुप्त मंत्र है जो पूर्वजों ने सिखाया था। अगर इस मिट्टी के बर्तन में थोड़ी देर कंकड़ हिलाए जाएं तो वो सारे कंकड़ सोने की अशरफियों में बदल जाते हैं। उसने इतनी सफाई से ये कहानी बुनी कि सेठ सच में इस मायाजाल पर विश्वास करने लगा। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब आता है। इस जादू के बारे में बताते हुए भिखारी ने एक ऐसी अजीब सी शर्त रख दी जो मनोवैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल ही असंभव थी। उसने कहा, सेठ जी, इस बर्तन से सोना तभी बनेगा जब कंकड़ हिलाते वक्त दिमाग में लाल बंदर का ख्याल बिल्कुल ना आए। अगर गलती से भी उस लाल बंदर के बारे में सोच लिया तो जादू तुरंत खत्म हो जाएगा। सुनने में यह शर्त कितनी छोटी और आसान लगती है ना? लेकिन असल में ये इंसानी दिमाग के साथ खेला गया एक बेहतरीन खेल था। पूरे 100। जी हां, ये संख्या दिखाती है कि सेठ अपने लालच में किस कदर अंधा हो चुका था। अपनी जरा सी भी बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना उस लालची सेठ ने सोचा कि ये तो बड़ा ही आसान काम है, मैं लाल बंदर के बारे में सोचूंगा ही नहीं। और उसने तुरंत उस बेकार से मिट्टी के बर्तन को खरीदने के लिए चतुर भिखारी को पूरे 100 असली सोने के सिक्के पकड़ा दिए। अब यहां आकर ना पूरा खेल ही पलट गया। कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर थी। असली सोने के सिक्के अब चतुर भिखारी के जेब में थे और वो घटिया मिट्टी का बर्तन उस घमंडी सेठ के हाथों में। सेठ अपनी इस नई जादुई चीज को आजमाने के लिए बेसब्री से भागते हुए अपने महल के अंदर गया। वो इतना बेचैन था कि उसने उस भिखारी के बारे में एक पल के लिए भी वापस मुड़कर नहीं सोचा। तो जैसे ही सेठ महल के अंदर गया
और उसने कंकड़ हिलाने के लिए अपनी आंखें बंद की। सोचिए क्या हुआ होगा। हम सब उस सेठ के दिमाग में अचानक शुरू होने वाले उस युद्ध की बखूबी कल्पना कर सकते हैं। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं और खुद को बार बार समझाया, मुझे लाल बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, तो दिमाग में सबसे पहली और सबसे साफ तस्वीर किसकी आई होगी? जी हां, वही शरारती लाल बंदर। बेचारा सेठ पूरी तरह से परेशान, झुंझलाया हुआ वापस भागा भागा चतुर भिखारी के पास आया और चिल्लाया, तेरा जादू बेकार है, मेरे दिमाग से वो लाल बंदर जा ही नहीं रहा। उसने जितनी ज्यादा कोशिश की उस ख्याल को निकालने की, वो लाल बंदर उतना ही ज्यादा उसके दिमाग पर हावी होता गया। उसकी पूरी मेहनत और वो महंगा मिट्टी का बर्तन दोनों धरे के धरे रह गए। और यहीं पर आकर हमारी ये कथा एक बहुत ही गहरा रूप ले लेती है। चतुर भिखारी ने सेठ के इस गुस्से का कोई बुरा नहीं माना। उसने शांति से, हल्के से मुस्कुराते हुए सेठ को उसकी जीवन का सबसे बड़ा सबक लिखाया। उसने समझाया कि सेठ जी, जो समस्या है वो इस मिट्टी के बर्तन में नहीं है, बल्कि समस्या आपके नजरिए में है। ये कोई जादू था ही नहीं, ये तो बस अहंकार का आईना दिखाने का एक तरीका था। चतुर भिखारी ने बहुत ही सरलता से 3 बातें समझाईं। पहली, जादू किसी मिट्टी के बर्तन में नहीं बल्कि दिमाग में होता है। दूसरी बात, लालच इंसान की सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह अंधा कर देता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, असली सोना दूसरों का मजाक उड़ाने में नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी में छिपा होता है। जब तक दिमाग लालच में फंसा रहेगा, उसे सिर्फ वो लाल बंदर ही दिखेगा। इस सब के बाद सेठ को अपनी गलती और अपने घमंड का पूरी तरह एहसास हो गया। उसने चतुर भिखारी से सच्ची माफी मांगी और उस दिन के बाद से गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। इस कथा से हमें साफ समझ आता है कि लालच हमेशा इंसान को बेवकूफ बनाता है। अक्ल और समझदारी से बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है। कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर इस पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या हमारी जिंदगी में भी लालच का कोई ऐसा लाल बंदर छिपा बैठा है जो हमें सच देखने से रोक रहा है?